सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इसके पूर्व की कक्षा में हमने बलवान कौन पाठ का वाचन किया था तथा देखा था कि चिड़ियाघर में अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं। हमें अजगर दिखता है, बंदर दिखता है, भालू दिखता है, बाघ दिखता है, मगरमच्छ और कछुआ भी दिखता है और दिखता है हाथी। इससे संबंधित ही एक कहानी हमने पढ़ी, उसका केवल हमने वाचन किया। पाठ 4 बलवान कौन। आज हम इसको समझेंगे। हमने इसके कठिन शब्द देखे थे। प्राणी, बलवान, मायूस, वायदा, अहंकारी और परवाह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संसार में हर बड़े आकार का प्राणी अपने आप को बलवान समझता है। हम बच्चे भी आकार में बड़े प्राणियों को अधिक बलवान समझते हैं। बच्चों, हमें ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति, जो प्राणी बहुत ज्यादा शरीर में, आकार में बड़ा है, वह बलवान है, उसमें बहुत ज्यादा ताकत है। लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन जो दिखता है वैसा नहीं होता। यानी अगर आकार में बड़ा है यानी वो बलवान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे, आप सोच में पड़ गए ना? आप भी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वह प्राणी आकार में बड़ा है, विशाल है, तो वो बलवान भी होना चाहिए, उसमें ज्यादा ताकत होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं, आप स्वयं ही जान जाएंगे। तो ये किस लिए कहा जा रहा है? तो इसके पीछे एक कहानी है जो आज हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। एक बार एक हाथी मस्त होकर अपने शरीर को एक पेड़ के तने से रगड़ने लगा। दिख रहा है आपको यह हाथी? तो वह मस्त होकर, यानी मस्त होना यानी खुश होकर, बहुत ज्यादा खुश होकर वो पेड़ के तने से अपने शरीर को रगड़ने लगा। उस पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला था। तो उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया थी और उस चिड़िया का वहां पे घोंसला था। उस घोंसले में चिड़िया के 2 अंडे भी रखे थे। कितने अंडे रखे थे चिड़िया के? 2 अंडे। चिड़िया का घोंसला कहाँ था? चिड़िया का घोंसला पेड़ के ऊपर था, जहां पे हाथी अपने शरीर को रगड़ रहा था। चिड़िया ने हाथी को बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करे। ऐसा करने से उसके अंडे गिरकर टूट जाएंगे। अभी चिड़िया को डर था कि इतना विशाल हाथी जब पेड़ के तने से अपना शरीर रगड़ेगा तो इससे पूरा पेड़ हिल जाएगा और मेरे अंडे गिर के टूट जाएंगे। इसीलिए उसने हाथी को समझाया कि वो बिल्कुल ऐसा ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो पेड़ के ऊपर से चिड़िया का घोंसला गिर जाएगा और अंडे गिरकर टूट जाएंगे। कितने अंडे थे वहां पे? 2 अंडे। मगर मस्त हाथी नहीं माना और हाथी इतना खुश था कि वो बिल्कुल भी नहीं माना। उसने पेड़ को इतनी जोर से हिलाया कि चिड़िया का घोंसला गिर गया और अंडे टूट गए। अभी वो होना ही था, तो इतने जोर से उसने पेड़ को हिलाया कि बेचारी चिड़िया का जो घोंसला है वो नीचे गिर गया और अंडे टूट गए। मायूस चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगी। मायूस यानी हताश, निराश, उदास हो गई और पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक चींटी आई और वहां से एक चींटी गुजर रही थी। उसने चिड़िया से उसके रोने का कारण पूछा। जब चिड़िया रो रही थी तब चींटी ने चिड़िया को रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने उसे सारी बात बता दी कि एक हाथी आया, पेड़ के तने से खुद के शरीर को रगड़ने लगा। जब चिड़िया ने समझाया तो उसने उसकी एक न मानी और उसका घोंसला पेड़ से नीचे गिर गया और दोनों अंडे टूट गए। चींटी ने चिड़िया से वायदा किया, वायदा यानी वचन दिया, प्रॉमिस किया कि वह हाथी को जरूर मजा चखाएंगी, यानी जरूर सबक सिखाएंगी। चींटी ने उस अहंकारी तथा पागल हाथी को
एक पेड़ के नीचे देखा। अभी चींटी ने चिड़िया से वादा किया था कि वो उस अहंकारी हाथी को जरूर सबक सिखाएंगी। तो एक दिन क्या हुआ, चींटी ने उस अहंकारी तथा पागल हाथी को एक पेड़ के नीचे देखा। उसने हाथी को जोर से ललकारा, ललकारा यानी चुनौती दी। एक जोर से ललकार एक चींटी को ललकारते हुए देखकर हाथी ने उसके छोटेपन की खूब हंसी उड़ाई। अभी एक विशाल हाथी और एक छोटी सी चींटी, अगर वो चींटी हाथी को ललकारती है तो हाथी को हंसी तो आने ही वाली थी कि इतनी छोटी सी चींटी मुझे ललकार रही है, मैं तो इतना विशाल हूँ, बड़ा हूँ और इस चींटी को एक फूंक से उड़ा सकता हूँ। और वो उस चींटी के छोटेपन की हंसी उड़ाने लगा, मजाक उड़ाने लगा। परंतु चींटी ने हाथी की परवाह नहीं की और उसने जो हाथी की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने उसकी सूंड में घुसकर उसे खूब जोर से काटा। वो उसके सूंड में घुस गई। उसने उसको इतना चिढ़ाया लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो उसके सूंड में घुसी और उसको बहुत जोर से काटा। हाथी बेचारा दर्द से तड़प उठा। अब वो सूंड के अंदर घुस गई और जब उसे काटा तो उसको दर्द होने लगा और वो दर्द से तड़प उठा। हाथी ने बार बार अपनी सूंड घुमाकर चींटी को निकालने की कोशिश की। अभी हाथी क्या करने लगा, वो बार बार सूंड इधर उधर हिलाने लगा ताकि चींटी वहां से निकल जाए, पर सफल नहीं हुआ। लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। अंत में उसने हार मान ली और चींटी से आखिर में उसने हार मान ली। इस तरह चींटी ने हाथी को सबक सिखाया और उसने जो काम किया था, चिड़िया के घोंसले गिराए थे, इसका सबक चींटी ने हाथी को सिखाया। बच्चों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ विशाल आकार होने से ही प्राणी बलवान नहीं होता। हाथी का आकार बहुत बड़ा था लेकिन वो उतना ताकतवर था क्या? वो उतना ताकतवर नहीं था क्योंकि चींटी ने उसको हरा दिया था। तो इसका मतलब चींटी ज्यादा ताकतवर हुई ना। यानी सिर्फ विशाल आकार होने से कुछ नहीं होता और कोई भी व्यक्ति केवल अपने आकार के कारण बलवान नहीं माना जाता है। इस कहानी से देखिए बच्चों, हमको कितनी सारी सीख मिलती है कि हमें खुद को बलवान और दूसरों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जैसे कि हाथी ने गलती की। हाथी ने चींटी को कमजोर समझा और उसका मजाक उड़ाया, लेकिन चींटी उसकी सूंड में घुसी और उसको काटा और बिल्कुल बाहर नहीं निकली, जबकि हाथी ने इतनी कोशिश की। और आखिर में जीत किसकी हुई? चींटी की। हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर हाथी ने चिड़िया को परेशान नहीं किया होता तो चींटी क्यों उससे बदला लेती? क्योंकि उसने दूसरों को परेशान किया था, इसीलिए चींटी ने उससे बदला लिया। हमें दुखी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, जैसे कि चींटी ने किया। उसने चिड़िया की मदद की और हाथी को सबक सिखाया। तो बच्चों, इस प्रकार हमें इस कहानी से ये 3 सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, दूसरों को कमजोर नहीं समझना चाहिए और दुखी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, इस सीख की तरह आपको भी यह सीखना ही चाहिए कि हमें दूसरों को परेशान नहीं करना है, दूसरों की मदद करनी है और दूसरों को कमजोर नहीं समझना है। ये चीजें खुद को भी आचरण में लेनी है। सिर्फ कहानी नहीं पढ़ना है, इसकी सीख हमको खुद को आचरण में लेनी है, खुद को समझनी है। तो आज हमने बलवान कौन कहानी का स्पष्टीकरण देखा। हमने आज उसको पढ़ा। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।